वैसे मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा क्योंकि खाना तो मैं रोज़ाना ही बनाती हूँ, मगर इस रेसिपी को बनाने के बाद लिटरली मैं थोड़ा-सा थक ज़रूर गई थी, मगर मुझे जो रिज़ल्ट मिले हैं और क्या ही गज़ब का ये प्लेटर तैयार हुआ है। जब आप भी घर में बनाएँगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ हलवा पूड़ी का कंप्लीट मेन्यू। नरम नरम फूली पूरियों के साथ मिलने वाले टेस्टी चने और सॉफ्ट सा सूजी का हलवा। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो इसे एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। सबसे पहले तो बनाएंगे हलवा पूरी के साथ मिलने वाले गाढ़े गाढ़े टेस्टी चने या छोले। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के करीब यानी कि 250 ग्राम चने हैं। छोटे साइज़ के मैंने चने लिए हैं, ये ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रात को मैंने इन्हें मीठा सोडा डालकर भिगो दिया। सुबह अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 पानी में धोएं और प्रेशर कुकर में ऐड कर दें। तकरीबन आधा कप के करीब थी मेरे पास मसूर की दाल, जिसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तकरीबन ये फूलने के बाद 1 कप के बराबर रह गई है। इसे भी चनों के साथ ही शामिल कर दें। तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी डालें, मिक्स करें और प्रेशर कुकर का कवर लगाकर इन दोनों को गलने पकने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट में इंशाल्लाह ताला दाल भी सॉफ्ट हो जाएगी और चने भी गलकर नरम पड़ जाएंगे। चलें जी, जब तक चने गल रहे हैं हम एक और काम कर लेते हैं। पूरियों के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर मैदा, आप लोग फाइन आटा भी ले सकते हैं। 500 ग्राम के बराबर है, यानी कि आधा किलो के बराबर। तकरीबन 8 से 9 पूरियाँ आराम से तैयार हो जाएंगी। सेंटर में मैंने जगह बना ली है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। तो एकदम हलवाई जैसी गुब्बारे की तरह फूली फूली सॉफ्ट सी पूरियाँ बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है बेकिंग पाउडर। लेवल करके 1 टीस्पून ले रही हूँ। मीठा सोडा नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखें, ये बेकिंग पाउडर है। शामिल करेंगे इसमें दही, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अच्छा, दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर फ्रिज वाला दही है तो निकाल कर किचन काउंटर पर रख दें 15 मिनट के लिए। अब आप लोग ज़रा रिएक्शन चेक करें। आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, इसी से तो पूरियाँ फूलेंगी, नरम और सॉफ्ट बनेंगी। दही और बेकिंग पाउडर मिलकर रिएक्ट करेंगे और हमारा ये जो आटा हम गूंद कर तैयार करेंगे ना पूरियों के लिए, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। पहले दही में मैदे को मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए नॉर्मल सी डो गूंद कर तैयार कर लें। आज जो हलवा पूरी का प्लेटर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, यकीन करें आप बाज़ार से लेने जाएंगे ना, आपको हज़ारों रुपए में पड़ेगा, मगर जब आप घर में बनाएंगे तो बजट में रहते हुए पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो बस आटा इकट्ठा हो जाए तो 1 से 2 मिनट के लिए मुक्की लगाते हुए मैदे को या आटे को नीट कर लें। नरम पूरियां बनाने का सीक्रेट यही है कि आपने 2 से 3 मिनट के लिए बग़ैर ऑयल या घी डाले मैदे को नीट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, मैदा नीट हो जाएगा तो हम इसे ढक कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, मगर उससे पहले आप ज़रा आटे की कंडीशन चेक कर लें। नॉर्मल रूटीन में जैसे रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा गूंद कर मैंने तैयार किया है। ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हल्का सा घी लगा दूंगी मैं इस पर ताकि पापड़ी ना जमे। अब कवर लगाकर आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर छोड़ दें, क्योंकि इसे रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में डालूंगी तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने रफली सा काटा और फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया। 2 टमाटर लेंगे जिनका टॉप निकाल दें, 4 हिस्सों में डिवाइड करें और फ्राइंग पैन में शामिल कर दें। 3 अदद हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। तकरीबन 5 से 6 जवेले लहसुन के छील कर डाल दें और 1 इंच का टुकड़ा मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर दें। बस ये अब कुछ भी नहीं करना, शामिल कर देंगे इसमें पानी। तकरीबन मैं इसमें 2 से ढाई कप के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम को ऑन करें और इन सारी चीज़ों को सॉफ्ट होने तक पका लें। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट में ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब जो इसमें पानी है ना, उसे हमने ज़ाया नहीं करना। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसी पानी समेत इन सारी चीज़ों को पीस लें और फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। चलें जी, अब यहाँ पर ले ली है मैंने एक खुली सी पतीली और उसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। हल्का सा चनों के ऊपर ऑयल तैरता नज़र आएगा ना, तो खाने में और भी टेस्टी लगेंगे, जैसे बाज़ार वाले चने होते हैं। अभी जो हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था अदरक लहसुन टमाटर प्याज का, उसे शामिल कर देंगे।
मिक्स करें और साथ के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड करें। मसालों में सबसे पहले तो शामिल हो जाएगा नमक। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून, इसकी क्वांटिटी कम ही डलेगी। और इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, हाफ टी स्पून। कुटे हुए सफ़ेद ज़ीरे का भी इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे, मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून, क्योंकि लाल मिर्च और काली मिर्च का भी तो इस्तेमाल किया है। और 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने पीस कर डाली हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर भी जाएगा। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो 1 चिकन क्यूब डाल दें। चलें जी, सारी चीज़ों को मिक्स करें और मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लें। जितना मसाले को भूनेंगे चनों में उतना ही फ्लेवर बढ़ेगा। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता मसाले को भूनते जाएं। अच्छा, मार्केट से जो चने मिलते हैं उनकी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी सी बनकर तैयार होती है, तो हम जब घर में चने बनाते हैं वो फ्लेवर आता है ना, वो जायका ना वो टेक्सचर। तो हमने क्या करना है, 1 अदद आलू ले लें मीडियम साइज़ का, बॉयल करें। बॉयल करने के बाद अच्छे तरीके से उसे मैश करें और इस मसाले में ऐड कर दें। चनों का जायका भी बढ़ेगा और गाढ़ी ग्रेवी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छे तरीके से आलू को मिक्स करें, मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लें और फिर इसमें डाल देंगे चने जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे। दाल भी अच्छे तरीके से गल गई थी और चने भी गल गए थे। मैं आगे जाकर आपको चेक भी करवा देती हूँ, मगर इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़र्रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चने मैंने पानी समेत ही डाल दिए हैं, मिक्स कर लें। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि दाल तो आपको नज़र आ रही होगी कितनी अच्छे तरीके से दाल का पेस्ट बन चुका है। चने भी एकदम आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो इस तरीके से सॉफ्ट से चने आप लोगों ने बॉयल करने हैं। चने डालें, मिक्स करें, कवर लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आप हलवा पूरी का कंप्लीट मेन्यू नहीं बनाना चाह रहे, सिर्फ ये चने बनाकर टेस्ट कर लें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, एकदम गाढ़ी ग्रेवी वाले बेहतरीन से हमारे हलवा पूरी के साथ सर्व करने वाले चने तैयार हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी। ऑयल भी ऊपर आ चुका है, तो चने एक साइड पर रख दें। अब जो हमने पूरियों के लिए आटा गूंद कर रखा हुआ था ना, देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है और कितनी लचक है इस आटे में, तभी तो हमारी पूरियाँ बेहतरीन बनकर तैयार होंगी। अब हमने पूरियों के लिए पेड़े बनाकर रेडी करने हैं। तो छोटे छोटे साइज़ के मैं पेड़े बना रही हूँ और तकरीबन आधा किलो मैदे से 8 से 9 पूरियाँ बनकर तैयार हुई हैं और ये थोड़ा सा आटा बच भी गया है। मज़ीद अगर आप बड़े साइज़ की पूरियाँ तैयार करना चाहते हैं या छोटे साइज़ की, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब पेड़े मैंने बना लिए हैं, दोबारा से इन पर घी लगाऊंगी और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। पूरियाँ बनाने का सीक्रेट यही है कि आटे को हमने रेस्ट देना है। चलें जी, जब तक पूरियों के लिए पेड़े रेस्ट कर रहे हैं, टाइम को क्यों वेस्ट करें, जल्दी से मज़ेदार सा जूसी जूसी हलवा बनाकर तैयार करते हैं। तो एकदम हलवाई स्टाइल हलवा तैयार करने के लिए कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के करीब घी। मैं नॉर्मल घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देसी घी डालेंगे ना तो हलवे को 4 चांद ही लग जाएंगे। 3 अदद छोटी इलायची लें, इन्हें खोलकर घी में ऐड कर दें। अब घी को और इलायची को गर्म होने दें। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है, इसमें डाल देंगे सूजी 1 कप के बराबर। अब आप लोग ज़रा चेक करें कि घी का टेम्परेचर कितना हाई है। गरम गरम घी में सूजी डालेंगे ना तो सूजी का दाना फूलेगा और दानेदार सूजी का हलवा तैयार होगा। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सूजी को हमने 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया था। यहाँ पर मैं सूजी को कोई भी कलर नहीं दूंगी, बस अच्छी सी खुशबू सूजी से आने लगे ना तो सूजी भुन जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो जैसे ही सूजी भुन जाएगी, मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी। तो जितनी सूजी उतनी चीनी। तो मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 2 टेबलस्पून बढ़ा लें, कम खाते हैं तो फिर चीनी की मिकदार को कम कर दें। वैसे ये एक नॉर्मल मीठा है। चीनी को मिक्स कर दिया है। अब शामिल करेंगे इसमें पानी। तो पानी डलेगा सूजी के 3 गुना, यानी कि 1 कप अगर मेरे पास सूजी थी तो 3 कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। एक परफेक्ट रेशो रहेगा इंशाल्लाह ताला। मिक्स कर लेते हैं सूजी को। अब वो मार्केट वाला कलर लाने के लिए मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। तो मैं ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे एकदम मार्केट स्टाइल हलवा तैयार होगा।
तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चुटकी के बराबर फूड कलर डालें। अच्छा, ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर से हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। मिक्स करें और कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे छोड़ दें। 5 से 6 मिनट में आपका मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, कितना रसीला और दानेदार लग रहा है। तो इतनी मेहनत से मैंने ये सारी रेसिपीज़ तैयार की हैं, एक लाइक तो बनता है। आप लोग भूल जाते हैं, अभी से रेसिपी को लाइक कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो आखिर में डालूंगी मैं इसमें पिस्ते और बादाम, जो कि ऑप्शनल हैं। तो देखें, हलवा लग रहा है ना टेस्टी। तो हलवे को भी एक साइड पर रख लेते हैं और आखिर में हम बनाएंगे गर्मा गर्म फूली फूली सी पूरियाँ। पूरियों के लिए जो हमने पेड़े बना कर रखे हुए थे वो सुपर सॉफ्ट हो चुके हैं। हाथ लगाएंगे ना तो आटा घुलता जाएगा, और ऐसा ही पूरियों के लिए हमें आटा ज़रूरत था। अब हम काउंटर पर खुश्क आटा या मैदा डस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हल्का सा घी लगाएंगे। बस अब एक पेड़ा लें और हाथों की मदद से इसे फैलाना स्टार्ट कर दें। देखें आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है, हाथ की मदद से फैल रहा है। अगर आप बेलन इस्तेमाल करना चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की पूरी बनाएं। पूरियाँ बनाने के लिए हमने घी या ऑयल को इतना गर्म करना है कि इसमें से हल्का हल्का सा धुआं उठने लगे। घी तेज़ गर्म होना चाहिए, तब आप इसमें पूरी डालें और फ़ौरन से इसे स्पाइडर की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करें। पूरियाँ फूलेंगी, इंशाअल्लाह ताला एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगी। तो पूरियों को ज़्यादा देर नहीं पकाते, 20 से 30 सेकंड के लिए एक साइड से और 20 सेकंड के लिए दूसरी साइड से। बस ये नरम नरम पूरियाँ तैयार होंगी। अगर आप इन्हें ज़्यादा देर के लिए फ्राई करेंगे ना तो ये हार्ड हो जाएंगी। बेहतरीन सी हमारी देखें पूरी तैयार है, फूली फूली सी लग रही है ना, बेहतरीन। तो नरम नरम हमारी पूरियाँ तैयार हैं, गर्मा गर्म चने तैयार हैं और सॉफ्ट सा हलवा तैयार है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हम अपना हलवा पूरी प्लेटर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, एक और आइटम भी होता है जो हलवा पूरी के साथ सर्व किया जाता है, वो है आलू की तरकारी। अगर आपने वो रेसिपी देखनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो बेहतरीन सा हमारा नाश्ते का प्लेटर तैयार है। इस तरीके से हलवा पूरी घर में बनाएंगे ना, यकीन करें सारे आपके दीवाने हो जाएंगे। मैं आपको ज़रा चेक करवा देती हूँ। मैंने आज इसको सर्व किया है मिक्स अचार के साथ। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। माशाल्लाह से पूरी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, आप ज़रा चेक करें। तो ये मज़ेदार सा हलवा पूरी प्लेटर बनाने में आपकी थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, मगर जो आपकी तारीफ़ होगी ना, सुनकर दिल खुश हो जाएगा। यकीन करें, मेरे हस्बैंड तो मांग मांग कर खा रहे थे और बच्चे दोबारा बनाने की फरमाइश कर रहे थे। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।